पद के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा चुनाव से पहले फ्रीबीज यानी कि मुफ्त में दी जाने वाली चीजों और सेवाओं के वादों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी बांटे जाने पर सख्त रवैया दिखाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही चुनाव वाले राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने फ्रीबीज मामले में नोटिस का जवाब देने के लिए सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दी गई जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए फ्रीबीज बांटी जा रही है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए टैक्स देने वालों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। भट्टूलाल जैन की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि चुनाव से पहले सरकार की ओर से कैश बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता और ऐसा हर बार हो रहा है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर ही पड़ता है। याचिका में ऐसे सियासी दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की गई है जो चुनाव के दौरान या बाद में फ्री में चीजें देते हैं। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को पहले से चल रही फ्रीबीज से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है, जिनकी सुनवाई अब एक साथ होगी। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्रीबीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, उसे नियंत्रित करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। फ्रीबीज का मुद्दा दशकों पुराना है। देश के कई राज्यों में सरकार बनाने से पहले और सरकार बनने के बाद पार्टियों की तरफ से लोगों को मुफ्त में चीजें और सेवाएं दी गई हैं। जाहिर है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ा है। ऐसे में हमने इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। चुनाव से पहले फ्रीबीज चुनाव पर कितना असर डाला? चुनाव पे असर डालती है। पूरे भारत में कोई भी पब्लिक है, वो जो जनता है वो फ्रीबीज के चक्कर में किसी भी नेता को वोट दे देती है, जो कि गलत है। वो सही नेता नहीं चुन पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। पूरे भारत में ये जो फ्रीबीज है वो एक लिमिट में ही होनी चाहिए। अननेसेसरी कोई भी चीज फ्री में जनता को नहीं मिलनी चाहिए। जनता को अपने मेहनत से अपना कमाना और खाना चाहिए। लास्ट 5-10 साल के जो चुनाव आए उसमें फ्री पॉलिटिकल कल्चर एक बहुत मायने रखता है। ये चीज रेवड़ी बाजार उसको बोलते हैं और फ्री के चक्कर में वोटर्स को लुभाने के लिए जो स्कीमें लाई जाती है वो एक हद तक ठीक है, एक हद तक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लेना चाहिए। वोटर को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ फ्रीबीज का ही आप प्रोपागेंडा करोगे वो तो गलत है ना। उनका पर्सनल जो रोटी कपड़ा मकान उसका तो बेसिक जो है वो तो नीड पूरी नहीं हो रही। फ्री बेस के सिर्फ बैनर लगा रहे हैं और जस्ट उसका प्रोपागेंडा हो रहा है जस्ट वोटर को लुभाने के लिए और अपनी सरकार को फीस स्थापित करने के लिए। शराब भी बढ़ती है, मतलब इलेक्शन से एकदम एक दिन पहले रात को, और भी पैसे वगैरह भी कैश वगैरह भी बढ़ता है। तो इट इज रॉन्ग, बहुत गलत है। पार्टियां जो करती हैं चाहे कोई भी पार्टी हो तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बिल्कुल नहीं सिर्फ वोट लेने के लुभाने के लिए ये सब तरीके हैं। ये सब एकदम बंद हो जाना चाहिए। बहुत असर डालता है लोगों के दिमाग पे। लोग उतना समझ नहीं पाते आगे की बातों को और बस वो प्रेजेंट चीजों को देखते हुए अपने दिमाग में एक इमेजिन कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जाके वोट डाले आते हैं, जो ये गलत है। ये सब नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। इससे बहुत असर पड़ता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये फ्री की रेवड़ियां जो है इनके कारण वोट बैंक तो जरूर प्रभावित होता है। जो मेन मुद्दा है जैसे रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया और विकास हो गया, ये सब उससे प्रभावित होता है और लोग फ्रीबीज के चक्कर में उस पार्टी को वोट करने